नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में एक बात की चर्चा लगातार होती है, शराब घोटाले की। कांग्रेस की सरकार में हुए तथाकथित शराब घोटाले को लेकर सियासी बयानबाजियां लगातार तेज है। इसी बीच पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद जब चालान पेश किया गया, उस चालान के पन्नों को अगर खंगालेंगे तो कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं कि कवासी लखमा को किन किन जरिए से पैसा आया और कैसे कैसे उसका इस्तेमाल किया गया, क्या क्या संपत्तियां खरीदी गई, तमाम तरह की बातें हैं। अब उस पर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है कि कांग्रेस वो भ्रष्टाचार लगातार कर रही है और चार्जशीट ये साबित करता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कवासी लखमा एक ऐसा नाम है जो कभी आदिवासियों की आवाज कहा जाता था। आज उसी नाम पर लग रहे हैं घोटाले के संगीन इल्जाम। साल 2023 में छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले का खुलासा हुआ और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा तक जा पहुंचा। 15 जनवरी को कवासी लखमा ये कहते हुए गिरफ्तार किए गए कि वे अनपढ़ हैं और अधिकारियों ने जहां बोला वहां साइन कर दिए। अब शराब घोटाले मामले में जांच एजेंसी 1100 पन्ने का चौथा पूरक चालान पेश किया है। कई नए खुलासे, कई नए आरोपों के तथ्य इस चालान में मौजूद हैं। 2161 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और परिवार पर गंभीर आरोप। जांच एजेंसी बोली कवासी लखमा ने कमाए 64 करोड़ और रिश्तेदारों के नाम पर किया इन्वेस्ट। कवासी लखमा के बेटे, बेटी, बहू, रिश्तेदार और कर्मचारियों के पास भी पहुंचे घोटाले के पैसे। बहू के नाम 21 लाख की जमीन, बेटी शीतल लखमा के नाम लगभग 5 लाख की जमीन। जिला कांग्रेस भवन सुकमा के लिए 1 करोड़ 33 लाख का भुगतान किया गया। पूरक चालान में किसको कितने पैसे शराब के प्रति पेटी कमीशन में दिए गए, इसका भी जिक्र है। अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को 150 रुपए प्रति पेटी पहुंचता था कमीशन। जांच एजेंसियों की माने तो ये कोई मामूली हेराफेरी नहीं, ये एक मंसूबा करोड़ों के गड़बड़ झाला का था। इसलिए इस पर सियासी बयानबाजियों का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कवासी लखमा मोहरा है, पीछे कोई और चाल चल रहा था, जिस पर कांग्रेस का पलटवार भी है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है। हमने पहले भी कहा था, सरकार को आगाह किया था उस समय पे कांग्रेस की गवर्नमेंट को, कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार शराब के, कोयले का, रेत में जिस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार एक से बढ़कर एक हो रहे थे, अभी तो मामला खुलते जा रहा है। बहुत सारे और लोग भी होंगे तो इसमें सम्मिलित होंगे। जब जब शराब घोटाले का नाम आता है, कवासी लखमा जी का नाम आता है, केदार कश्यप जी बार बार इस बात को कहते हैं कि इसमें बड़े षड्यंत्र हैं, बड़े नाम आने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये प्लानिंग, सोची समझी साजिश तो नहीं है? कवासी लखमा जी को फंसा दिया, एक अजय योद्धा को। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में शराब की सियासत छलक चुकी है। शराब में हुए हजारों करोड़ के कथित घोटाले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई और बड़े राजनीतिक नाम इसमें उलझ सकते हैं। कवासी लखमा निर्दोष हैं या इस घोटाले के किंगपिन, इस पर फैसला भी बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि इस घोटाले ने सत्ता की शराब को सियासी जहर बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों शराब घोटाले को लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज है। ताजा मामला पूरक चालान का है। इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार और सियासत के हर पहलू पे पैनी नजर रखने वाले उचित शर्मा जी भी हमारे साथ है। उचित जी आपका भी बहुत स्वागत है। उचित जी, जरा आपसे समझना चाहेंगे और जरा इस पूरक चालान के पन्नों में लिखे उन शब्दों को डिकोड कर दीजिए जिसमें कई संगीन आरोप और कई मामले स्पष्ट तौर पे लिखे हुए हैं। आप भी उस चालान की कॉपी को आपने भी पढ़ा है। उचित जी, देखिए इस तरीके के तो हुए है, चालान में हकीकत बयां कर दी गई है। जिस तरीके से वो पिछले 4-5 महीने से उन्हें अपने पास हिरासत में लिया गया है, वो पुलिस कस्टडी में भी उनको रखा गया, तमाम वो जवाब उनसे मांगे गए जो वो जांच एजेंसियां खोजना चाह रही थी। ये बात तो सत्य है कि वो एक ऐसी भूमिका में थे कि जहां बहुत कुछ वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे और वो जानता होगी उन्हें
जहां तक जो सत्ता को समझते हैं कि उनको रखा भी उसीलिए गया था कि अधिकारी ज्यादा इंटरफेयर चाहते नहीं थे। हकीकत में ये जानता है पूरा छत्तीसगढ़ की वो एक मुखिया के रूप में बस थे, ना तो वो मंत्री जरूर थे मगर मंत्री के पूरे अधिकार उनके पास नहीं थे। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि काम कौन कर रहा था, किसके द्वारा करवाया जा रहा था, कैसे हो रहे थे, कैसे करप्शन किया गया, कैसे ऑर्गेनाइज करप्शन के चीजें हो रही थी, किस तरीके से डुप्लीकेट शराब बेची जा रही थी। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र था। बेसिकली बहुत साधारण और सिंपल व्यक्ति है पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं कहूं कि बहुत आर्थिक जो चीज आरोप लगा रहे हैं, अगर देखा जाए तो उससे 10 गुना भी आरोप वाले लोग हैं इस छत्तीसगढ़ में। ये जो आरोप है एक मंत्री रहते हुए उन पर लगे हैं, तो चूंकि वो मंत्री थे इसलिए आरोप लगना लाजमी भी था। और जो चीज एक सिस्टम की आती है तो इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब जितना खोज में आए, जांच में आए, तब पता चलेगा। विवेचना का विषय है। विवेचना के बाद जो चालान पेश हुआ है निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के नाम है, किस मार्फत आए, कैसे आए, कौन व्यक्ति देता था। अब शिकंजा किस पे खसा जाए, हम आगे बात करेंगे कि शिकंजा भले ही सेलेक्टिव हो रहा है, बात अलग है, उस पर हम डिटेल में जाएंगे। एक एक ओपनिंग में आपने बोला कि ओपनिंग में आप शुरुआत की है, तो यही है कि वो एक, मैं कहूं कि वो एक सीधे साधे सिंपल साधारण आदिवासी नेता जैसे रहते हैं, वो हूबहू वही है। उन्हें यूज किया गया है और उनके मार्फत जिनको खेल खेलने थे, एक दल था, एक समूह था, एक संगठन था, उन्होंने पूरा खेल खेला है। धनंजय जी, बेहद गंभीर मामला है कि आदिवासी प्रदेश में एक आदिवासी नेता को मोहरा बनाया गया। बार बार इस बात का जिक्र होता है। केदार कश्यप जी ने बार बार कहा कि केवल कवासी लखमा को मोहरा बनाया गया, पर्दे के पीछे की कहानियां कुछ और थी। चार्जशीट में कई चीजों का जिक्र किया गया कि बेटे के नाम से, बहू के नाम से, कारोबारियों के नाम से, उनके स्टाफ के नाम से कई जगह निवेश का जिक्र किया गया इस पूरे मामले पे। अब सियासत फिर से हावी होने लगी। जरा जवाब दीजिए, क्यों ऐसा बीजेपी को लगता है कि कवासी लखमा को केवल मोहरा बनाया गया था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता विधानसभा चुनाव में जो लफाजी किए थे, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या भाजपा कोई भी लीडर छत्तीसगढ़ में आकर जो भ्रष्टाचार के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए, उसके बाद ईडी सीबीआई ने पटकथा लिखने का काम की, तो आज भाजपा नेताओं की बात समझ में आ गई है कि हमने जो आरोप लगाया था उसको हम प्रमाणित नहीं कर पा रहे। और भाई, जब ईडी सीबीआई भाजपा की ब्रांच की तरह काम कर रही है तो 1100 पन्ना क्या, ये तो 21,000 पेज के भी लिख सकते हैं। पेन इनका, पन्ना इनका, स्क्रिप्ट लिखने वाले अधिकारी इनके, तो एक बहुत छोटी फाइल में तो सोच रहा था 1 लाख पेज इनको बनना चाहिए। और आप देखेंगे जो ईडी सीबीआई और जो इनकी एजेंसियां जो आरोप लगा रही है ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह सिर्फ आरोप ही लगा रही है। जांच एजेंसी है, पर जांच करते, निष्पक्ष जांच करते, ईमानदारी जांच करते तो वो आरोप नहीं लगाते। क्योंकि कवासी लखमा जी या कांग्रेस किसी भी नेताओं ने घोटाला नहीं किया है। ये मनगढ़ंत आरोप नरेंद्र मोदी जी का, जैसे 15 लाख आएंगे, काला धन खत्म होगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा, सौदी महंगाई कम होगा, वही तरह का इनके जुमला है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपके स्कीम में देख रहा था 2161 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप है। आज तक 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में ये जांच एजेंसियों ने क्या 2161 करोड़ रुपए की अचल राशि कहीं जब्ती किए हैं क्या? बड़ा सवाल है ना भाई, आप आरोप लगा रहे हो, बड़ा सवाल है। और एक सेकंड दीजिएगा मुझे, असल में इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं तो ना आपको पूरे भारत के पृष्ठभूमि जोड़ना पड़ेगा। गौतम अडानी, जिसके ऊपर अमेरिका में आरोप लगा 2,500 करोड़ रुपए का भारत में रिश्वत देने का, जिसके अमेरिका कोर्ट में मामला चल रहा है, उसे बचाने में कौन जुटे हुए हैं? नरेंद्र मोदी जी, मोहन भागवत जी, संघ और भाजपा, पूरी मोदी सरकार। और आपको याद होगा दिल्ली के सीएम के ऊपर भी कार्यवाही किया गया, क्योंकि वो रिलायंस के खिलाफ तथ्य थे और रिलायंस के जो लूट है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने वाले थे। हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई किया गई शराब मामले, क्योंकि वो भी पूंजीपति किसे अपने राज्य को बचाना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में भी अडानी से बचाना चाहते थे। और अभी तो देखे ना, अडानी के 2 अलॉटमेंट कर दिया है। तो सारी कवायद अडानी को बचाने के लिए है, झूठा और मनगढ़ंत आरोप है। राजीव जी 2-3 बात धनंजय जी ने बेहद गंभीर कही कि साहब, पेन आपका, पन्ना आपका, स्क्रिप्ट लिखने वाला, कहानीकार आपका, कुछ भी लिख सकते हैं। तब जब ईडी और सीबीआई बीजेपी की ब्रांच ऑफिस की तरह कार्य कर रही है, मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूं, जरा जवाब दीजिए कि क्यों एक संस्था की विश्वसनीयता को सियासी गलियारों में बार बार तार तार किया जाता है? 2100 करोड़ रुपयों का जो संगठित लूट हुआ है
जो संगठित लूटपाट हुई है, जो संगठित डकैती हुई है, उस डकैती का चप्पा चप्पा गवाह है कि जब मद्य प्रेमी जब शराब दुकानों में जाते थे, उन दुकानों में जाने के बाद कहते थे कि भैया यहाँ 2 काउंटर है, एक काउंटर में सील लगी हुई शराब बेची जाती है, एक काउंटर में नगद दिया जाता है। और उसके बाद तमाम अखबार, वो अखबार हमारे नहीं थे, वो भी कहते थे कि भूपेश बघेल जी विशेष अतिथि, उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी है, असम चुनाव के प्रभारी, उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी है। क्यों प्रभारी थे वो बाद में पता चला, क्योंकि छत्तीसगढ़ को उस लूट का, संगठित लूट का, सिंडिकेट का एटीएम बनाया गया था। और उस एटीएम के सहारे जो 2100 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के खजाने में जमा होता, उससे अस्पतालें बनती, सड़कें बनती, स्कूल का फर्नीचर बनता, सब कुछ नहीं बना। कांग्रेस मुख्यालय बना बस्तर में, और तो और लोगों की कोठियां बन गई। तो ये लूट का सारे लोग, सारे जन जन के ऊपर चर्चा थी कि छत्तीसगढ़ में खजाना लूटा जा रहा है। ये भविष्य की पहली सरकार थी जो अपने खजाने के ऊपर लूट कर रही थी। ये छत्तीसगढ़ में भूतों न भविष्यति ऐसा होगा कि कोई सरकार, और वो सरकार जो सरकार कहती थी कि हम आकर शराबबंदी करेंगे, वो शराब बेचने के तरीके 5 राज्यों में बेच रही थी, यानी कंसेप्ट बेच रही थी। गांधी का फोटो लगाकर। राजीव जी, तो ये बात, दूसरी बात, राजीव जी थोड़ा एक सेकंड, पिन पॉइंटेड आइए ना, पिन पॉइंट, कहानी नहीं, पिन पॉइंटेड। कोई कहानी नहीं है। जहां पर राजस्व की बिक्री आनी थी, वो राजस्व आता जी। 2116 करोड़ का तथाकथित घोटाला, 2116 करोड़ की राशि के आसपास भी आप लोग पहुंच पाए क्या? अभी भी मामला 67 करोड़ पे घूम रहा है। देखिए वो ये इसलिए होता है, ये आकलन होता है कि जो शराब बना और जो शराब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जनता के बीच में गया, जो आसानी से जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उतना जो उसने बैलेंस शीट दिया, अलग अलग जो FL10 की कंपनियां थी, वो टर्नओवर 3000 के ऊपर है। ये 2100 करोड़ देखिए, बिल्कुल केदार जी ने सच कहा, अभी परतें खुल रही है, और परतें खुलने के बाद ये पता चल रहा है कि लगभग 2100 करोड़, ये कोई कहानी पटकथा ऐसे नहीं लिखा जाता। छत्तीसगढ़ में दूसरे भी मंत्री थे, उनके ऊपर तो नहीं हुई, लेकिन ये रेत सिंडिकेट, लीकर सिंडिकेट, लैंड सिंडिकेट, इनका तो काम चल रहा था। इसीलिए हम उस समय कहते थे कि छत्तीसगढ़ में स्कीम नहीं चल रही सरकारी, स्कैम चल रहा है। तो वो लीकर स्कैम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चर्चित स्कैम है। उस पर अगर हमारे कांग्रेस के मित्र कहते कि कोई स्कैम था ही नहीं, तो भैया इससे हास्यास्पद कुछ नहीं होगा। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, वो प्रमाण था कि किस प्रकार जो रुपए आने वाला था राजस्व में, उसकी डकैती की गई, एटीएम की तरह दोहा गया, लूटा गया। मैं लौटूंगा, मैं जरा एक बार उचित जी के पास जाता हूं, जरा समझने की कोशिश करता हूं। उचित जी, इस चालान की समरी जो 67 पेज का समरी है, उसके एक पन्ने में कुछ जिक्र है, मैं पढ़ देता हूं, आप उसको जरा डिकोड करिएगा। प्रति पेटी कमीशन तय होता था। अनिल टूटेजा 150 रुपए, अनवर ढेवर 150 रुपए, विकास अग्रवाल 75 रुपए, बीएसपी कर्मी अरविंद सिंह 75 रुपए, हर जिले के आबकारी अधिकारी को 150 रुपए, 150 डिस्टिलरी प्रबंधन को 600 रुपए। जरा डिकोड कर डॉक्टर साहब, दीजिए। ये पूरा का पूरा ये हाइपोथेटिकल फिगर है। बस इस विषय को, इस इंडस्ट्री को गंभीरता से समझता हूँ, अध्ययन किए हैं। ये हाइपोथेटिकल फिगर है। देखिए, फैक्ट एंड फिगर में हम डालिए, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो अमाउंट दिया गया है उतने की तो शराब ही नहीं आती। हकीकत ये है, बहुत अगर समय कभी हो तो हम चर्चा करेंगे कि 20 लाख पेटी तो बिकती है, 20 लाख में 12 लाख तो जो है वो देसी शराब की होती है, जिसमें कोई कमीशन नहीं जाते। हकीकत बोलूं आज आपके डिबेट में कि 12 लाख पेटी बनवाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ विभाग जो है हाथ जोड़ के फैक्ट्री वालों के पास खड़ा रहता है, क्योंकि उनकी एक्चुअल क्षमता 4 लाख है। ट्रिपल टाइम में काम कराने से वो 12 लाख पहुंच पाता है। निवेदन करके 12 लाख शराब की पेटी पैदा करवाई जाती है, क्योंकि मांग 12 लाख है, सरकार के आपूर्ति करनी है, तो उसमें कोई कमीशन होता नहीं रहा। अंग्रेजी जो 8 लाख की पेटी की जो है अंग्रेजी में, उसमें जो कमीशन होता है वो पेटियों में होता है, ना कि एक एक नग बोतलों में होता है। और वो बहुत हाइपोथेटिकल फिगर दिए गए कुल मिला के अगर हम बोले तो इतना है। और मैं ये भी कहूं कि ये जो इंडस्ट्री है, सीएम कोई भी रहे, आप और हम यहाँ रहे न रहे, ये 30% से ग्रोथ करती है। अगर आप अध्ययन करें तो ये 30% का ग्रोथ है। आप अजीत जोगी जब सीएम थे, चाहे डॉक्टर रमन सिंह है, अब उसके बाद जो भी भूपेश बघेल हो, विष्णुदेव जी हो, और उसके बाद आगे कोई भी सीएम रहे, ये इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली 30% से ग्रोथ करती है। उसका ये नहीं कि ये बड़ा सस्ती हो गई। लोग वहाँ जो चलन हो गया है, वो इंडस्ट्री पूरा पैन इंडिया 30% से ग्रोथ। लेकिन महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब एक चीज बोलूं कि पूरे हिंदुस्तान में, जो छत्तीसगढ़ को जानना जरूरी, कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आबकारी रेवेन्यू खींचने वाला स्टेट है छत्तीसगढ़। आपको याद, 24 करोड़ जनता के बाद भी 31,000 करोड़ रुपए आवक है।
यूपी की, लेकिन हम 3 करोड़ में ही 15,000 तक दे देते हैं। ठीक है राजीव जी, उचित जी ने एक गंभीर लाइन कही, साहब हाइपोथेटिकल चीजें हैं, धरातल पे कुछ नहीं है, हाइपोथेटिकल। नहीं, बिल्कुल हाइपोथेटिकल नहीं है। अगर ये हाइपोथेटिकल या कल्पनाशील रहती तो जैसे मैंने आपको बताया कि कितने पेटियों की आसानी से प्रोडक्शन होता है, उसका लीकर कंजम्पशन निकाल लीजिए। हाइपोथेटिक नहीं है। मैंने तो कहा कि ये 2400 करोड़ से भी ज्यादा की लूट है, और संगठित लूट के जो अलग अलग सरगना है उनके नाम धीरे धीरे आएंगे। अगर डॉक्टर साहब ये कहते कोई डॉक्टर साहब एक सेकंड लूट हुई नहीं। एक सेकंड, मेरा हाइपोथेटिकल फिगर का कहना है 2161 करोड़ के लिए नहीं है। वो जो कमीशन के फिगर दिए गए ना राजीव जी, जो कमीशन के फिगर है मैं उसको आप उसको 2162 हो सकता है, उसमें कोई मुझे ठीक है। हाँ, वो हो सकता है। एक की गई है कि इतना राशि बढ़ता था। तो देखिए, ये जिस प्रकार से इसकी परतें खुल रही है, जिस प्रकार से माननीय अदालत हमको भी कई बार फटकार लगाती है और घोटालों पर भी फटकार लगाती है, या बेल नहीं देती है। बेल अभी तक नहीं मिला है, इसका ये अर्थ है। और बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं मिला, 13 लोग अभी भी जेल के अंदर है। अब देखिए, धीरे धीरे जैसी बातें सामने आएगी और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। अब मत कहिएगा कि आपके रिश्तेदार है या आपकी कबूतर है, तभी जो भी रक्षा के क्षेत्र के लोग होते हैं, संस्थाएं रहती है, वो अदालत के निर्णय पर अदालत के सामने उनको दिखाना पड़ता है, फैक्ट एंड फिगर, कागजात दिखाने पड़ते हैं। उन कागजात को देखने के बाद ही माननीय न्यायालय उस पर सुरक्षित रखती है निर्णय, और दोषियों को कार्रवाई करती है या बेल कर देती है। तो देखिए साहब, डीएमएफ घोटाला हुआ था, सत्य है, सत्य है। शराब घोटाला हुआ था, सत्य है, सत्य है। ठीक है, मैं लौटता हूँ। मैं धनंजय जी का रुको। धनंजय जी, जिस चार्जशीट को लेकर हम चर्चा करने बैठे हैं साहब, उस चार्जशीट में आरोप जैसा शब्द नहीं है। मैं एक पन्ना है, उसका पैराग्राफ नंबर 14 पढ़ देता हूं। उसमें प्रेम मिघलानी के बयान, मैं शब्द सब पढ़ रहा हूं। प्रेम मिघलानी उर्फ प्रेम अंकल, जो कि जगदलपुर में कंप्यूटर की दुकान चलाते हैं, आरोपी श्री कवासी लखमा के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति में से एक है। उन्होंने अपने कथन में निम्नलिखित तथ्य उजागर किए हैं। इस तथ्य को पढ़ने जाऊंगा, काफी समय लग जाएगा। फौरी तौर पे बता देता हूं कि एक भूमि खरीदने के लिए 6 करोड़ रुपए 4 करोड़ की डील हुई। उस 4 करोड़ में 15 लाख की राशि जमा की गई, बाकी 2 करोड़ 75 लाख और 1 करोड़ रुपए जगदलपुर, रायपुर में अलग अलग प्रतिष्ठानों के भी नाम लिखे हुए। शंकर नगर में ही एक प्रतिष्ठान है मोबाइल एसेसरीज का, उसका जिक्र किया गया कि उस प्रतिष्ठान के माध्यम से 2.25 करोड़ का भुगतान किया गया है। सीधे तौर पर है, आरोप नहीं है धनंजय जी इस पे। ये तो दबाव पूर्वक लिखा जाता है ना। आपको याद होगा अवधेश जी, आम व्यक्ति के घर अगर एक पुलिस का सिपाही अगर गाड़ी का चालान लेके पहुंच जाता है ना, तो सामने वाला पसीना पूछता है कि क्यों आया है। बिल्कुल ठीक है, ईडी सीबीआई मैं कह रहा हूं ना भाई, ईडी सीबीआई अपने कामों को अगर ईमानदारी से करते ना, तो मुझे लगता है 36,000 करोड़ के घोटाले में रमन सिंह जी जेल में होते। भाई प्रधानमंत्री तक शिकायत की गई थी। अगर मैं घोटाले का जिक्र करूं तो जल की जमीन मामला पीओ में लंबित है, तो अगर ईमानदारी से जांच होती तो बिजमान अग्रवाल जी जेल में होते। जमीन का मामला था ना, मैं नाम लेके कह रहा हूं क्योंकि आरोप उसमें लगा था, और सब शिकायत करने वाले भी लोग आम लोग ही थे। और अभी आप देख लीजिए 40 करोड़ रुपए का आंगनबाड़ी में जो घोटाला हुआ है, जांच कमेटी नहीं, बचाव कमेटी बनाई गई थी, तो मुझे लगता है कि मंत्री रजवाड़े जी भी कहीं जेल में होते। 200 करोड़ का रिश्वत का आरोप तहसीलदार के ट्रांसफर में टंकराम वर्मा जी पर लगे हुए। मैं आरोप कह रहा हूं ना, सब चीज, मैं किसी को तथ्यात्मक नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कोई सबूत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के झूठे फर्जी आरोप की बात कर रहा हूं मैं, तो वो भी आज जेल में होते। तो सवाल ये उठता है ना, मैंने जैसे कहा ना भाई, आरोप लगाकर आप खुद के पेन पन्ना कापी से राइटर लिख लेंगे और कहेंगे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ। तो हम तो पूछ रहे हैं भाई, 2161 करोड़ रुपए ईडी और सीबीआई ने, यूडब्ल्यू ने क्या भाजपा कार्यालय कोषालय में जमा करवा दिया क्या ईडी और सीबीआई ने 2161 करोड़ रुपए को क्या भारतीय जनता पार्टी ने बंटवारा कर? आप लाइए ना भाई, जनता जानना चाहती है। आप आरोप लगा रहे हैं ना, मेरे साथ बैठे पत्रकार जी ने भी कहा। और अगर ये आरोप लगता है कि कमीशन लिया जा रहा है, तो मैं भी आरोप लगा देता हूं। जिस प्रकार से एक सेकंड दीजिए, जिस प्रकार से रायपुर में 250 पेटी पानी मिलावट शराब मिला, तो इसमें तो 20 का कमीशन था। वो पैसा भाजपा कार्यालय पहुंचता, आरोपित लगाना है। हाँ, नकली होलोग्राम मिल रहा है पूरे प्रदेश में, मैं कहूंगा इसमें तो भाजपा कार्यालय तक पैसा जाता है। आरोप लगाना सबूत थोड़ी ना है, खबर हो रहा है, तो आरोप लगा के आप छवि थोड़ी देर में कर लेंगे। ठीक है राजीव जी, चालान का पेज नंबर 64
14 विवरण उसमें दिए हुए हैं, उसको सरसरी तौर पे पढ़ देता हूं, फिर जरा उस पर आप बताइएगा कि कवासी लखमा 2.24 करोड़ का मकान, बेटा हरीश कवासी 1.40 करोड़ का मकान, बहू शीतल कवासी 21 लाख की जमीन, बेटी संगीता कवासी 4.36 लाख के पेट्रोल पंप के लिए जमीन, बेटी बोको कवासी 58 लाख की जमीन, रिश्तेदार कवासी भीमा, कर्मचारी राजेश नारा, कारोबारी जयदीप भदौड़िया, कांग्रेस भवन सुकमा 1.33 करोड़। इन तमाम चीजों का भी जिक्र उस 14 विवरण में किया गया है कि साहब, और उनके मार्फत भी लिखे कि किस मार्फत से पैसे पहुंचे। इतनी स्पष्टता के बाद भी क्यों इन जांच एजेंसियों को तार तार होना पड़ता है, बताइए जरा। कोई तार तार नहीं होना पड़ता। देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का सम्मान है, विपक्ष ने आरोप लगाया, लेकिन आप देखिएगा कि तमाम कोई खून भी करता है तो कई बार वो ऐसा होता है कि सालों बाल जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल जाती है, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन जनता के बीच में बात रहती है कि भाई चौराहे पर उसने खून किया था, गवाह मुकर गए। तो इसमें देखिए, ये कोई हाइपोथेटिक या कल्पना नहीं है। लोगों ने देखा किस प्रकार से, नहीं, लोगों ने देखा शराब घोटाला हो रहा, हम चिल्लाते रहे और हम सिर्फ आरोप नहीं लगाते। तमाम विसल ब्लोअर से लेकर तमाम लोग गए, अदालत में गए, अदालत में याचिका दाखिल की गई। दाखिल करने के बाद उचित शर्मा जी जैसे लोग हैं जिन्होंने दाखिल किया, संज्ञान लिया, सोशल मीडिया में चलाया, तो देखिए किसी को ऐसा आता नहीं है। अब बाकी भी कांग्रेस के तमाम मंत्री थे, रविंद्र चौबे जी थे, अकबर जी थे, कोई किसी के ऊपर तो ऐसा आरोप नहीं लगा। लेकिन क्यों जयसिंह अग्रवाल जी ने कहा कि यहाँ पर संगठित लूट हो रही है, सबसे भ्रष्ट कलेक्टर है, उनके बावजूद भी वो कलेक्टर बनी रही रानू साहू जी। क्यों कांग्रेस के जो नेता थे टीएस सिंहदेव बाबा साहब ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं क्षमा मांगता हूं। तो देखिए, घोटाला हुआ था, वो सत्य है। अब कितने भी चीख लिया जाए, चिल्ला लिया जाए, खारून का पानी बह चुका है, सरकार भी बह गई है, और सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं बहकी है। लोगों को पता था, जन जन तक ये बात पहुंची है कि मध्य प्रेमियों ने कहा कि ज्यादा पैसा लिया जा रहा, ओवर रेटिंग। देखिए, इसके कई चरण थे, ओवर रेटिंग में एक मामला था, नकली होलोग्राम भी एक मामला था। ठीक है राजीव जी, ठीक है, मतलब हम उतने विस्तार पे ना जाए, हम तो 4 सीट पे बैठे हुए। धनंजय जी, आपको जवाब दे दीजिए, फिर मैं आता हूं। देखिए, अच्छा कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कि जनता सब कुछ देख रही है। देख रही जनता कैसे विपक्ष के 25 नेताओं को अमृतकाल में ईडी सीबीआई के द्वारा फंसाया गया, जिसमें 23 नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। हेमंत बिस्वा शर्मा तो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, चंद्रबाबू नायडू तो नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी, और हट जाए तो नरेंद्र मोदी कुर्सी टूट जाए, नारायण राणे, और कितने नाम बताऊं। और वही देख रही है, जो इस नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे, अडानी अंबानी के खिलाफ बात करे, उसका ईडी सीबीआई आता है। आजकल तो ट्रैफिक पुलिस कम दिखती, शहर में ईडी सीबीआई के अधिकारी गली गली घूमते रहते हैं। जनता सब कुछ देख रही है। 61 करोड़ का आरोप, 61 रुपए भी जब्ती नहीं कहीं, और आरोप। और रही बात चार्जशीट की, तो भाई सरकारें बदलती है, सत्ता परिवर्तनशील है, बहुत सारे चार्जशीट आज ही बनेंगे, क्योंकि आपने जो शुरू किया है तो आपके तो पूरे भर्रासा ही है लोगों के पास, जनता के पास। ये गंभीर लाइन है साहब की, सरकारें तो आती जाते रहेंगी, चार्जशीट ऐसे ही बनते रहेंगे। कुछ दिन पहले भूपेश जी ने भी इस बात का जिक्र किया था, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि सरकारें तो साहब आती जाती रहेगी। कैसी सियासत है ये? नहीं, वो उनका एक संदेश था अधिकारियों के लिए। आप भी जानते हैं कि वो मैसेज देना चाह रहे थे, उनकी कोशिश थी कि ये संदेश पहुंच जाए कि आप इस तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, आज इनकी सरकार है, कल उनकी, ये बात सत्य है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि इसमें जांच सेलेक्टिव हो रही है। जिनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाना था उनको टारगेट में लिया जा रहा है, जिनको जो राजनीतिक नहीं है उनको क्यों नहीं लिया रहा है। आप देखिए कि जो 35 अफसर इस पर संलिप्त थे, उन पे क्या कार्रवाई हुई। दूसरी चीज की जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे, जिसको डिस्टिलरीज बोलते थे, उस पर भी एफआईआर, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं हो रही। तो क्या कोई मांडवाली कर रहे हैं, ये भी तो जनता देख रही है, ये भी राजीव जी को समझना चाहिए। दूसरा, राजीव जी ने ये भी कहा ना, भूतो न भविष्यति, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा। तो क्या भविष्य मतलब अभी, तो क्या अभी भ्रष्टाचार बंद हो गए? क्या श्वेत पत्र जारी हो सकता है? क्या राजीव की पार्टी बोल रहे कि भ्रष्टाचार, क्या आप जनता ये भी नहीं देख रही कि कोयले में किस तरीके का भ्रष्टाचार है, बेकार में किस तरीके का भ्रष्टाचार है, सीजीएमएससी में किस तरीके का भ्रष्टाचार है? जनता ये भी तो देख रही है। तो ये सब ठीक है, लेकिन सेलेक्टिव ना हो। जनता ये चाहती है कि जो भी आप करें वो सेलेक्टिव ना हो, केवल राजनीतिक आपकी महत्वाकांक्षाएं शांत करने के लिए आप किसी को टारगेट ना करें। अगर उसमें अधिकारी दोषी है, व्यापारी दोषी है, मंत्री दोषी है, और अगर मैन्युफैक्चरर डिस्टिलरी वाले अगर उसमें संलिप्त है, तो सबको एक साथ टारगेट किया जाए, सबको एक साथ उन पर केस ठोके जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गंभीर सवाल है।
साहब, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करती है, लेकिन सेलेक्टिव यहाँ पे कार्रवाइयां की जा रही है। डिस्लरियों पे भी एफआईआर, अन्य पे भी एफआईआर, और केवल कार्रवाइयां इन्हीं तमाम नामों पे जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। राजीव जी, देखिए, इस घोटाले के पर्दाफाश में उचित जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रण लेता हूं, यदि और भी घोटालेबाज हैं, मैं उचित जी के साथ रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, धनंजय जी के साथ रहूंगा। हाँ, मैं अगर कोई मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल हम साथ रहेंगे और मिलकर लड़ेंगे। हमारी सरकार में पूरी पारदर्शिता है, लेकिन कांग्रेस के समय जो जैसे मैंने कहा, लैंड घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, जो रेत का घोटाला हुआ, डीएमएफ का घोटाला हुआ, ये वाकई में भूतो न भविष्यति, ये बहुत बड़ा घोटाला था। छत्तीसगढ़ को बहुत पीछे कर दिया, छत्तीसगढ़ के राजस्व का बहुत नुकसान हुआ। वैसे इमेज छत्तीसगढ़ की नहीं होनी चाहिए नए परिदृश्य में। और बिल्कुल अभी भी कोई तथ्य है तो उचित जी जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, माननीय न्यायालय खुला हुआ है। धनंजय जी, आप भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि मतलब दमान को मुर्गा दारू के लिए रिश्वत। ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। आप चार, ठीक है धनंजय जी, मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि चुनावी गलियारों से निकली हुई ये आरोप अब चार्जशीट में तब्दील हो चुकी है, लेकिन निष्कर्ष तब कब तक पहुंचेगी, इस बात का इंतजार जनता जनार्दन के साथ साथ विपक्ष को और सत्ता पक्ष को भी है। क्योंकि इस मामले में बार बार ये बात का जिक्र किया जाता है कि साहब कवासी लखमा तो केवल मोहरा थे, तो उस पर्दे के पीछे तक जांच एजेंसी कब तक पहुंच पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।